एनिमल टोटम के फ्री वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थम्स अप दे दीजिए फटाफट, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। चलिए तो सेशन शुरू कर रहे हैं हम लोग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। यस, हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स बॉस बहुत सारे हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, राइट। हमारे घर में एंट्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, पेट्स होते हैं, डॉग्स, कैट्स एंड बहुत सारे। कभी आप लोगों ने सोचा है, कभी भी वंडर किया है कि इनकी भी एनर्जीज होती हैं जिनसे हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स के रीजंस भी जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सेशन और वेलकम करते हैं अंशुम मैम का। मैम आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप सेशन शुरू करिए और एनिमल्स की इतनी प्यारी एनर्जीज होती हैं उन सभी के बारे में प्लीज सभी को बताइए। Good afternoon, everyone. Thank you so much, Prachi ma'am. I'm Anshum Jain. I'm a healer, mentor, and wellness coach. तो आज हम देख रहे हैं एनिमल टोटम के बारे में। क्या है ये एनिमल टोटम? एनिमल हम सभी जानते हैं, बट हम हमारी क्लास में सिर्फ एनिमल तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम बर्ड्स, इंसेक्ट्स और भी काफी सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। साथ में व्हाट इज टोटेम? टोटेम इज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो सेम वे हम सिर्फ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ही नहीं देखेंगे एनिमल्स का, हम उनका फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, बहुत हमारी लाइफ के तरह तरह के इश्यूज है, हमें कहाँ कहाँ एनिमल की एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम आज वो सब देखेंगे। अब इतनी सारी मॉडलिटीज है, व्हाई एनिमल टोटम? क्या आप सभी ने कभी सोचा है हमारे सारे भगवान कहीं ना कहीं एनिमल से कनेक्टेड हैं? गणेश जी इतने विशाल का है पर छोटू से चूहे को अपना असिस्टेंट रखा, क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी, चूहे की जो एनर्जी है, वो एनर्जी गणेश जी की एनर्जी से कनेक्ट होती है। उसी तरह आप शिव जी की नंदी देख लो, आप सरस्वती जी का हंस देख लो, कार्तिकेय जी का मोर देख लो, 24 तीर्थंकर के 24 अलग एनिमल्स देख लो। सिर्फ एनिमल्स ही को भगवान ने चुना है अपना असिस्टेंट, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो आज हम उसी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे, क्यों एनिमल्स ही। अब पहली बात, एनिमल टोटम बहुत इजी है। आपको इसके लिए कुछ भी चीज खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। पर्टिकुलर सिचुएशन आप जब समझ जाएंगे कौन सा एनिमल कौन सी एनर्जी कैरी करता है, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जैसे ही उस एनिमल को कॉल करोगे, वो अपनी एनर्जी के साथ आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। दैट मीन्स बहुत रीजनेबल, दैट मीन्स इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी टाइम, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स आप कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट एक बार जब आप अलाइन हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं उन एनिमल्स की एनर्जी के साथ, तो उसके बाद विद इन नो टाइम यू कैन कनेक्ट विद एनर्जी ऑफ दैट एनिमल। ठीक है, तो पहली बात हमने करी, बिना खर्चे का काम है। दूसरी बात करी हमने, फटाफट हो जाता है, टाइम कम लगता है। इस जस्ट हमें उस एनिमल की एनर्जी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब वाई एनिमल्स? कहते हैं एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है। हम इसका रीजन भी देखेंगे। और जिस भी चीज की फ्रिक्वेंसी हाई होती है वो भगवान के ज्यादा करीब होती है। तो हम कह सकते हैं हमारे मैसेज भगवान तक पहुंचाने के लिए एनिमल्स मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत से साधु संत हम रहते हैं, हम मानते हैं बहुत। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा मानना रहता है कि कहीं ना कहीं वो ईश्वर के करीब है, हमें ईश्वर से कनेक्ट करवाने में वो हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी तरह एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अब एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी हाई क्यों रहती है? पंच तत्व, पंच महाभूत, इसके बारे में तो हम सभी ने सुना होगा। आग, हवा, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि सारे जो जानवर है हवा में, खुले में, प्रकृति के कितने ज्यादा करीब रहते हैं। अगर हम भी प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब रहना शुरू कर देंगे तो हमारी भी फ्रिक्वेंसी, हमारी भी एनर्जी हाई हो जाएगी। बट हमारी गृहस्थ जीवन, हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल के कारण वो पॉसिबल नहीं है। साधु सन्यासी भी आपने देखे होंगे ना कहीं प्रकृतियों के करीब रहते ही हैं। तो ये एनिमल्स तो खुले में विचरण करते हैं। तो आप सोचिए, इनकी फ्रिक्वेंसी, बर्ड्स हैं आकाश में, जो पानी के जानवर है वो पानी में, जो पृथ्वी पे, यानी कहीं ना कहीं ये पांचों तत्व इनकी बहुत
हद तक बैलेंस्ड रहते हैं, इसलिए इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। अब अगर हम ज्यादा दूर न जाए तो आप हमारी राशियां देखो, वो राशियां भी कहीं ना कहीं एनिमल्स के नाम पर है। लियो है, ठीक है, उसके बाद मीन है, फिर वो कुंभ, ये सारी कहीं ना कहीं एनिमल से कनेक्टेड है। हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स है, गोवर्धन है, नाग पंचमी। तो हम एनिमल्स का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एनिमल्स, और साथ ही उनकी एनर्जी। मैं प्लीज रिक्वेस्ट, थोड़े से कुछ कैमरेज ऑन हो जाएंगे ना, तो पढ़ाने में मजा आएगा। थोड़े से 2-5 लोग अगर ऑन कर दिए तो ठीक है। अब इन एनिमल्स की एनर्जी से हम कनेक्ट कैसे होंगे? सबसे फर्स्ट सिंपल वे, आपको जब भी कनेक्शन चाहिए सबसे पहले आप वीडियोस देखना शुरू कीजिए। आजकल रील्स, यूट्यूब, हर जगह आप बहुत जल्दी कनेक्ट। अभी व्हाट हैपेंस, आप अगर किसी से परिचित हो तो आप उसको कुछ काम बोलोगे तो वो जल्दी से कर देगा, है ना। और वही कोई अनजान व्यक्ति राह चलते से आपने कोई काम बोला तो करेगा नहीं, करेगा ना। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कनेक्शन। और कनेक्शन सिंपल वे, आप किसी से कनेक्शन कैसे बनाते हो? मिले, हालचाल पूछे, हाय हेलो बोला, ठीक है, 2-4 बार मिले तो अपने आप आपका कनेक्शन बन जाता है। सेम वे एनिमल्स, हाय हेलो भी बोल सकते हो अगर आप कर सकते हो। वाकई मैं तो कहती हूँ उनसे आंख होगी, आंखों में भी हम बात कर सकते हैं एनिमल से। आप शुरू कीजिए, उनको देखना, उनको बात करना, उनको प्यार से निहारना, आप अपने आप कनेक्ट होते जाएंगे। तो सबसे इजीएस्ट वे जो मुझे लगता है आपको नेचुरल में जो मिल रहे हैं, ये तो नहीं बोलूंगी सांप की एनर्जी से कनेक्ट हो, जो पेट आपको नॉर्मल मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा एनर्जी से अलाइन हो जाएंगे, सिंक हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप आपके मोबाइल में फोटोज देख सकते हैं, वीडियोस, या पैरेट्स, बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं। जो लोग शौकीन है, मैं तो उनके चेहरे पे स्माइल भी देख सकती हूँ कि वो इमेजिन कर रहे हैं अपने पेट्स को, ठीक है। तो जो बहुत शौकीन है वो तो फिजिकली कनेक्ट हो सकते, बट जो लोग डरते हैं वो फोटोज वीडियो से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। आप आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हैं। सपोज जैसे मैं आज आपको बटरफ्लाई की एनर्जीज बताऊंगी, वो हमारी क्या क्या काम आती है। सुंदर सी बटरफ्लाई लगा लीजिए आप अपने मोबाइल में, सुंदर से पैरेट्स की फोटो लगा लीजिए, पिकॉक लगा लीजिए, जो एनर्जी से आपको कनेक्ट होना है आप मोबाइल में लगा सकते हैं। आप उनके वीडियोस फोटोज देख सकते हैं, आपके रूम में उनका वॉलपेपर लगा सकते हैं। आप उसके अलावा उनके जो बच्चों के चार्ट पेपर्स आते हैं ना, उसमें छोटे छोटे से एनिमल्स रहते हैं, वो लेके अपने पर्स वॉलेट में रख सकते हैं, आपके पिलो के नीचे रख सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब बहुत बार ऐसा होता है जैसे कोई खतरनाक सा एनिमल है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल की एनर्जी से आप कनेक्ट तो होना चाहते हैं, पर अगर फोन में क्रोकोडाइल लगा लिया तो फोन उठाने की इच्छा नहीं होती। तो उस समय हम कुछ क्वांटम सिंबल्स देखते हैं। वो क्वांटम सिंबल्स यूनिवर्सल होते हैं, जो बने हुए रहते, हम उसमें कुछ भी नहीं करते। उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं पड़ता है कि कुछ एनिमल है, बट उस एनिमल की एनर्जी उन क्वांटम सिंबल्स में होती है। हम उसके बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि एनिमल टोटम क्या हुआ, एनिमल टोटम हम किस तरह यूज करेंगे, और एनिमल्स की एनर्जी अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह। अब एक एनिमल की बहुत सारी क्वालिटीज भी हो सकती है, ठीक है, और एक ही क्वालिटी बहुत सारे एनिमल्स में भी हो सकती है। तो आप या तो सारे एनिमल्स भी यूज कर सकते हो, या एक जिससे आप ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपके एक साथ बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं आजकल लाइफ में, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हम फर्दर क्लासेस में एनर्जी सर्कल भी बनाना सीखेंगे। वो एनर्जी सर्कल में आप एक से ज्यादा भी एनिमल्स की अगर एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। शो पीस, हाँ शो पीस भी चल सकता है, बट कलरफुल होना, वाइब्रेंट होना, मुझे ऐसा लगता है कलरफुल और वाइब्रेंट चीजों से हम जल्दी से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रही थी एनर्जी सर्कल्स। अभी सपोज, अब एनिमल टोटम का और अच्छा फायदा ये है कि आप आपके लिए तो यूज कर ही सकते हैं। बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, उनका कहना रहता है कि मेरे हस्बैंड तो इन सब चीजों को नहीं मानते, वो यूज नहीं करेंगे, मेरे बच्चे यूज नहीं करेंगे।
तो आप विदाउट नोइंग देम, उनके जाने बिना भी ये आप एनिमल टोटम उनके लिए यूज कर सकते हैं, जो एनर्जी सर्कल हम बनाना सीखेंगे। आप ऑलरेडी ऑकल्ट फील्ड में हैं, आप हीलिंग में हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं। बिलीव मी, विद इन 7 days यू विल स्टार्ट गेटिंग द सक्सेस स्टोरीज, यू विल स्टार्ट गेटिंग द फीडबैक कि मैडम हमारा काम बन गया, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। तो हम कुछ एनिमल्स आज देखेंगे, और वाकई कुछ जो एनिमल्स है, जैसे चिंपांजी के देखा है मैंने, जेलीफिश का देखा है, कुछ एनिमल्स हमेशा बहुत मैजिकल काम करते हैं, और कुछ तो हमारे मैजिकल एनिमल होते ही हैं, जैसे वॉल्फ हुई, ठीक है, हॉर्स हुआ, आउल हुआ, इनके बारे में भी हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अब सिर्फ एक चीज है, ये जो एनर्जीज का काम है ना, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। तो इसमें ना अपना जो लॉजिकल माइंड है, अरे ये एनिमल्स ये कैसे हमें हेल्प करेंगे, इसको आपको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा रिजल्ट्स देखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करें। हम कुछ एनिमल्स देखते हैं, सो दैट आप समझ पाएंगे कि किस तरह कौन से एनिमल्स की एनर्जी से हम कनेक्ट हो सकते हैं। सीमा जी, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये है एंड्स। एक काम करेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं ताकि मैं भी समझ सकूं आप लोगों को कितना पता है, मैं उस हिसाब से बताऊंगी। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपके सामने एंट आती है या एंट का कुछ जिक्र करूं तो आपको क्या लगेगा, एंट में ऐसी क्या चीज है जो आपको काम आ सकती है या आपको हेल्पफुल रहेगी, एंट की क्या एनर्जी हो सकती है? जल्दी चैट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए। डिसिप्लिन, टीम वर्क, हार्ड वर्किंग, और ऑर्गेनाइज। वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी लोग। तो हम देखते हैं एंड की क्या क्या एनर्जी हो सकती है। विल पावर, इनकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, कुछ सोच लिया है तो वो करके रखती है। तो अब आपको कैसे कनेक्ट करना है इन चीजों से, इन आपके लाइफ के इश्यूज क्या हो सकते हैं? मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज शुरू करना है, कल जाऊंगी, मंडे जाऊंगी, 1 तारीख को जाऊंगी, बट मैं जा ही नहीं पा रही हूँ, मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। मुझे कुछ एडिक्शन छोड़ना है, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ, मेरा विल पावर कमजोर है। टेक द हेल्प ऑफ एंड। जैसे ही, और कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपल, आपकी लैंग्वेज में, एनिमल्स की लैंग्वेज तो हमें आती ही नहीं है, हमें उनकी एनर्जी से कनेक्ट करना, और एनर्जी की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, मराठी में, गुजराती, फ्रेंच आती है, फ्रेंच में भी बोलो, चलेगा, बट आपके जो इमोशंस है वो उन एनिमल्स तक पहुंच जाना। एंड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी इन ज्वाइनिंग जिम, प्लीज हेल्प मी की सो दैट आई कैन वर्क आउट प्रॉपरली। नॉर्मली आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप बोल सकते हैं। सेकंड, हार्डवर्क। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी जो पंचतंत्र की कहानियों हैं उसमें चींटी फेमस है कि अपने से 100 गुना वजन भी उठा लेती है। तो जहां हार्डवर्क की जरूरत है, किसी दिन आपके यहाँ गेस्ट आए हैं, आपको लग रहा है आज काम ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मॉर्निंग में ही चींटी की एनर्जी से मदद ले लीजिए आप। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप एक से ले रहे तो दूसरे से नहीं ले सकते, आपका एक काम हो गया, आप इमीडिएट एज मैनी एनिमल्स की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हैं। इच्छा शक्ति की बहुत पक्की होती है, जैसा हमने विल पावर में देखा। डिसिप्लिन, बराबर लाइन में चलती है सारी चींटियां, एक के पीछे एक। स्टेमिना इनमें बहुत होता है, अगर आपको लग रहा है वर्कआउट करें और स्टेमिना नहीं है, जल्दी थक जाते हैं, एनर्जी लेवल लो हो जा रहे हैं, टेक द हेल्प ऑफ एंड। टीम वर्क, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में है, कहीं मैनेजर है, आप प्रिंसिपल है, जहां आपको टीम वर्क की जरूरत है, आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके स्टूडेंट्स की, टेक द हेल्प ऑफ एंड। जहां आपको मेहनत करना है, टेक द हेल्प ऑफ एंड। वहीं पेशेंस, अगर आपको लग रहा है आप में धैर्य की कमी है, बहुत जल्दी आपको एंजाइटी हो जाती है, टेक द हेल्प ऑफ एंड। जहां बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में भाव तो बहुत चलते हैं, होता है ना, पीछे पीछे हम बोलते रहते हैं, मुझे ऐसा बोलना था, वैसा बोलना था, बट हम अपने आप को कन्वे नहीं कर पाते, हम प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते, अपने विचार रख नहीं पाते। तो जहां भी ऐसी सिचुएशन है जहां
आपके सुपीरियर, अब ऐसे सुपीरियर्स में आपकी सास भी आ सकती है, आपके हस्बैंड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी आपको कन्वे करने में प्रॉब्लम हो, कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो, आप अपना इंटरेक्शन, बातचीत प्रॉपर तरीके से कर पाए, वहां भी आप चीटी की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चीटी आपको बताती है आपके सपने कैसे पूरे हों। आपने अगर कोई भी ड्रीम सोचा है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अगर आपको कोई सपना पूरा करना है तो आपको उठना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। और सेम काम चींटी करती है। तो अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है कि मेरा बड़ा सा घर हो, बंगला हो, कार हो, तो उन सपना को पूरा करने में चींटी आपकी हेल्प करेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। नहीं, आपको हार्ड वर्किंग बनाएगी। और ऑटोमेटिक जब आप हार्ड वर्किंग होंगे तो आप आपके विशेष, आपके गोल्स की तरफ आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ टास्क है जो बहुत कठिन लग रहा है, इम्पॉसिबल लग रहा है कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ, वेन एवर यू कनेक्ट विद द एंड, आपको टास्क धीरे धीरे सिंपल होने लग जाएगा। सी, ऑल दिस एनर्जीज वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे अभी हम आगे भी देखेंगे। तो या तो कोई ना कोई सोर्स आपके पास ऐसा आ जाएगा कि आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं और आप जो चीज ढूंढ रहे हैं या जो चाह रहे हैं वही आपको मिल गई। अननोइंगली कोई पर्सन ऐसा आ गया और आपका कुछ बातचीत ऐसी शुरू हुई कि उस चीज में आपकी चीजें सिंप्लीफाई हो गई। सिर्फ शर्त एक ही है कि आपको आपका लॉजिकल माइंड कैसे होगा, ये आपको हटाना है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम हमारी लाइफ में भी काम कुछ सोचते हैं कि हमें करना है, आगे कैसे होगा कैसे होगा, हम सोचते रहते हैं। बट एक पल में हमारे लिए ऐसी दरवाजे खुल जाती है, वो काम हमारे लिए इजी हो जाते हैं। आई गेस हम सभी ने ऐसे पल कभी ना कभी लाइफ में महसूस किए हैं कि जब हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं सिचुएशन की कैसे होगा, बट बड़े इजी तरीके से वो हमारे लिए हो जाती है। तो सेम इसी तरह एनिमल्स की एनर्जी हमें हेल्प करती है हमारे जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करने में। बैट, बैट यानी चमगादड़। चमगादड़ ऐसे तो कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, बट एनिमल टोटम में हम कोई भी एनर्जी को नेगेटिव नहीं देख रहे। एक बात आप ध्यान रखें, हम फिजिकल एनर्जीज की बात नहीं कर रहे। पहले शंभाला ट्राइब होता था, वो लोग एनिमल की स्पिरिट्स को बुलाते थे, बलि देते थे, ये देते थे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें, फिजिकल तो हम बात ही नहीं करें, हम जस्ट उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी कहते हैं घर में चमगादड़ आ रहा है वगैरह, तो दैट इज नेगेटिव। वो एनर्जी नेगेटिव नहीं है, जस्ट वी हैव टू कनेक्ट। वो हम अगर साइंटिफिकली देखें तो उनके बैक्टीरियाज इन्फेक्शन के कारण। बट जब भी हम हेल्प लेना चाहे तो हमेशा हर एनिमल की एनर्जी पॉजिटिव ही होती है। तो मुझे बताइए, बेड से आप क्या समझते हैं? उल्टे लटक कर भी फोकस करना, ठीक है। वीडियो आपको मिलेगी, यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, आपको क्लास होते ही यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। अभी पहले मुझे बताइए, ये सब चीजें बाद में छोड़िए, बैट से आप क्या समझते हैं? पेशेंस, फोकस, ठीक है, चलिए। विजडम, परफेक्ट। बैट भी एक मैजिकल एनिमल है, जैसे हमने वॉल्व और आउल की, हॉर्स की बात करी थी। बैट भी एक मैजिकल एनिमल कहलाता है। मैजिकल एनिमल यानी वो, जब ऐसी सिचुएशन है तो हम बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे, आपको कहीं कुछ याद नहीं आ रहा है तो आप उस एनिमल की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। अब ये क्या है? इनिशिएशन। बहुत से लोग सोचते हैं ये करना है, वो करना है, कुछ तो शुरू करूं, पर प्लानिंग भी बहुत सारी कर लेते हैं बट काम शुरू नहीं कर पाते, ठीक है। जिनकी कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड में फर्स्ट वाली जो रो रहती है, वो उसके मिसिंग नंबर्स रहते हैं। तो जहां आपकी प्लानिंग तो बहुत हो जाती है बट आप उसको क्रियान्वित नहीं कर पाते, काम शुरू नहीं कर पाते, वहां ऐसी हर जगह आप लीजिए हेल्प बेड की एनर्जी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपको सोर्सेज मिल रहे हैं और आप उसको काम की शुरुआत भी शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार शुरू होता है तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। पर्सपेक्टिव, दैट मीन्स आपका नजरिया। बहुत बार होता है हम कोई भी चीज को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं। हम देखते हैं हमारे लिए एक ही दरवाजा खुला है, नहीं, बट एट ए टाइम हमारे पास बहुत सारे डोर्स रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, बट हम उधर तक देख नहीं पाते। तो जब हम बैट की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव ब्रॉड होता है, हमारा नजरिया और बढ़ जाता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल,
आपके बच्चे के कैरियर के लिए अभी आपके दिमाग में एक ही है कि इसे सीए ही करना है, सीए ही करना है। बट जब आप बैट की एनर्जी से बच्चे को कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कोई फ्रेंड आ जाएगा, उससे डिस्कशन हो जाएगा, या फैमिली में कोई ऐसी पर्सन से मिलना हो जाए जो बता देगा अरे आजकल तो इस डिग्री का भी बहुत स्कोप है, इसके लिए ये ऑप्शंस है। तो इस तरह मैंने सिर्फ बताया कैरियर के लिए, आपके बिजनेस है, इनफैक्ट आप अगर कोई ट्रिप पे भी जा रहे हैं, अभी आपके दिमाग में दो ही ऑप्शन है, बट हो सकता है आपके ऑप्शंस और बढ़ जाए, तो आपका नजरिया ब्रॉड हो जाता है बैट की एनर्जी से कनेक्ट करने से। क्लेयरवॉयंस होता है अवर इंट्यूशन पावर, जो भी ऑकल्ट फील्ड में है। आपको टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर जगह कहीं ना कहीं आपका थर्ड आई या टेलीपैथी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आपका वो पावर बढ़ाने के लिए काम में आता है बैट। जैसा मैंने बताया मैजिकल एनिमल है। और भी बहुत सी चीजें जहां आपको लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ बैट। आपको अलग अलग आइडियाज देता है, जो हमने पर्सपेक्टिव की बात करी थी। ठीक है, ये सेम थिंग, जो आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो व्यू पॉइंट है, आपको और भी ऑप्शंस देता है जिसपे आप काम कर सकते हो। बेट इज सिंबल ऑफ गुड लक। आप तंबोला खेल रहे हो, कुछ भी लक का गेम खेल रहे हो, टेक द हेल्प ऑफ बेट एनर्जी। अब लॉन्गिविटी क्या होता है? लॉन्ग एज, गुड एज। अब गुड एज के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत हो सकती है? अच्छा खाना, हेल्दी खाना, अच्छा एक्सरसाइज। तो जहां आपको खाने पीने में प्रॉब्लम है, आप डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, वॉकिंग नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी, बैठ के एनर्जी से कनेक्ट करो और उसे बताओ मुझे इस चीज में मदद करो, मैं नहीं कर पा रही। इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, मेरा ऑडियो प्रॉपर है? चलो परफेक्ट। अब एक बहुत ही सुंदर सुंदर आई है बटरफ्लाई, दिस इज माय फेवरेट, दिखने में भी और इसकी एनर्जीज में भी। जल्दी से मुझे बताओ बटरफ्लाई क्या क्या, बटरफ्लाई की एनर्जी में क्या क्या काम के लिए यूज में ले सकती हूँ? जल्दी जल्दी। ट्रांजिशन, चेंज, कूल, फ्रेश एनर्जी, ग्रोथ। चलो परफेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल। सबसे मेन चीज ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? बटरफ्लाई अभी सामने तो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारी दिख रही है, क्यूट सी दिख रही है, पर आपने सोचा है इसका जो लार्वा से, कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई बनती है, उसका स्ट्रगल कभी आप वीडियो देखिए, इट्स रियल स्ट्रगल, बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ाने पड़ते हैं, तब जाके इतनी सुंदर सी तितली हमारे सामने आती है। तो जहां पर भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? एक लड़की का शादी होके ससुराल जाना, ठीक है, एकदम उसके लिए पूरा नया परिवेश, नया माहौल। बच्चे का हॉस्टल जाना, आपका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, पूरा नया परिवेश, नया एनवायरनमेंट, हर चीज नई हो जाती है, यानी आपको वहां पूरा ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है अपने आप को। तो ऐसी जो भी सिचुएशन है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन होता है, वहां आप बटरफ्लाई की एनर्जी की हेल्प लीजिए। बच्चा नया नया स्कूल जा रहा है, स्टार्ट कर रहा है नर्सरी से, किंडरगार्टन से, उसके बैग पे आप सुंदर सा बटरफ्लाई लगा दीजिए, देखिए कितना हंसी खुशी वो स्कूल जाएगा। सेम वे अगर कोई डिप्रेशन में है, सैड है, देखो कितनी फ्रेश फीलिंग, अभी आप में से ही किसी ने बताया बटरफ्लाई को देखी तो कितनी फ्रेश, ऐसा एंजॉय मोमेंट लगता है। तो अगर कोई डिप्रेस्ड है तो आप उनके रूम में अच्छी सुंदर सुंदर बटरफ्लाईज की फोटो लगाइए, आप देखिए, दे विल फाइंड द डिफरेंस। तो हम देखते हैं बटरफ्लाई को हम और किस तरह बटरफ्लाई की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा है, ससुराल जाना, ट्रांसफर होना, बच्चे का हॉस्टल जाना। और भी आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके इश्यूज के हिसाब से, विजनरी, जहां आपको फॉरसाइटेडनेस चाहिए, आप बिजनेस डाल रहे हैं, आपको फंड्स कैसे आना या किस तरह आपको आगे बढ़ाना है, तो जहां पर भी आपको आगे प्लानिंग, फॉरसाइटेडनेस की जरूरत है, विजन की जरूरत है, टेक द हेल्प ऑफ बटरफ्लाई। ये भी बहुत अच्छी बात है। आजकल जनरली टीनेज में लव फेलियर के कारण बहुत से बच्चे परेशान होते हैं और कहाँ कहाँ तक सोच लेते हैं, सुसाइड तक चले जाते हैं। तो चलो टीनेज तो ठीक है, हम बड़े बड़े भी,
हो जाता है कोई फ्रेंड से झगड़ा हो गया, बात नहीं कर रही है, हम हमारा मुंडा फुला के बैठे रहते हैं, हम लेट गो नहीं कर पाते किसी चीज को। तो जहां पर भी आप कोई रिलेशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप इमोशनली डिटेच नहीं कर पा रहे हैं, टेक द हेल्प ऑफ बटरफ्लाई। जनरली हार्ट ब्रेक्स में ये बहुत हेल्पफुल होता है, कोई भी एक्स रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए, लव फेलियर, इसके अलावा भी आपके जो भी रिलेशन हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं उसमें लेट गो करने के लिए बटरफ्लाई इज हेल्पफुल। इंस्पिरेशन, आपको कुछ भी करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करती है। करेज, हमने देखा जैसे लार्वा से, कैटरपिलर से बटरफ्लाई, बहुत स्ट्रगल रहता है, उसके लिए बहुत करेज की जरूरत होती है। आप अगर लाइफ के कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हैं जहां आपको करेज की जरूरत है, टेक द हेल्प ऑफ बटरफ्लाई। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो बटरफ्लाई इज माई फेवरेट। अब ये है बेयर। बेयर से क्या समझ में आता है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। मुझे बटरफ्लाई बहुत दिख रहे हैं, अच्छा है ना, इट्स वेरी गुड। हैप्पी हैप्पी फील कर रहे होंगे आप, जल्दी बताइए। बेयर से क्या समझ रहे हैं? पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉफ्ट, हाँ, टेडी बियर टाइप ना, ठीक है। करेज रहेगा, सेल्फ सफिशिएंसी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग कहते हैं ना मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ, आजकल जनरली लेडीज हाउसवाइफ में चाहिए कि अब मुझे सेल्फ सफिशिएंट होना है, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपना कुछ करना है। तो उन सब चीजों में बहुत हेल्पफुल रहता है बयान, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर भी आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, सास दिरानी जेठानी में कर रही है, बेटों को लगता है माँ उस बेटे को ज्यादा प्यार कर रही, मुझे कम, बच्चों को ऐसा लग रहा है मम्मी तो उनको कर रही, हमें नहीं, स्कूल में ऐसा लगता है टीचर उस बच्चे के लिए पार्शियल है और मुझे तो देखती नहीं। तो जहां पर भी आपको ऐसी पार्शियलिटी वाली फीलिंग आती है, डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग आती है, ये सारी इमोशनल भावना, ये आना स्वाभाविक है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ बेयर। इससे क्या होगा, या तो वो पर्सन को सिग्नल्स मिलेंगे या पर्सन से कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएंगे, या समहाउ अगर आपको अननेसेसरी ये फीलिंग है तो इमोशनली आप बैलेंस हो जाओगे, यानी ओवरऑल आपका काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी, एंशियंट विजडम ऑफ व्हाट इज दिस। हमारे जो एंशियंट स्क्रिप्चर हैं, रामायण महाभारत, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो हमारी फाइनेंशियल, हमारी रिलेशनशिप वाइज हर तरह से ग्रोथ होती है, क्योंकि हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी है। हम बहुत चाहते हैं कि हम हमारे एंशियंट विजडम से जुड़े, हमारे शास्त्रों से जुड़े, हमारे वेदों से जुड़े, बट हमारा मन ही नहीं होता, टाइम ही नहीं निकाल पाते, या इच्छा ही नहीं होती, वॉट एवर यू कैन से, थोड़ा पढ़ा। तो जब भी आप चाहते हैं कि आपकी एंशियंट विजडम से कनेक्ट हो तो आप टेक द हेल्प ऑफ बेयर, ठीक है। ये समझ में आया सबको? कॉन्फिडेंस हमने देख लिया। जब भी आप कंफ्यूज है, आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, टेक द हेल्प ऑफ बियर, दिस आई हैव ट्राइड। रात में आप बियर की एनर्जी से कनेक्ट हो, अपना क्वेश्चन छोड़ दो कि मुझे ट्रिप जाना है, मैं गोवा जाऊं या मैं मनाली जाऊं, सुबह आपको आंसर मिल जाएगा। और ये तो एग्जाम्पल था आपके कैरियर से रिलेटेड, ठीक है, आपके बिजनेस से रिलेटेड, एनीथिंग यू कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ, connect with the energy of bear, ठीक है। इट इज a symbol of strength, courage, introspection। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहां आपको ऐसा लगता है, जिस भी रिलेशन में ऐसा लगता है कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, आपके पार्टनर से या आपकी वर्क प्लेस से, आपकी कुलिग से, आपके बॉस से, वहां यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बेयर। नाउ बी, बताइए बी, कैन एनीवन टेल बी की एनर्जी क्या बताती है? नीलेश जी, इज नॉट स्लोनेस, एनिमल्स की दैट इज फिजिकल ट्रीट। हम उनकी जो एनर्जीज है उसकी बात कर रहे हैं, हमने सारी एनर्जीज उनकी जो पॉजिटिव वे में है, जो हम यूज कर सकते हैं, जिनकी हेल्प ले सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट।
यस, टीम वर्क, टीम वर्क। कहीं ना कहीं जो एन की क्वालिटीज है वो हनी बी में भी आती है, पर मेन हनी बी जो स्पीकिंग फील्ड में है, स्पीकर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, टीचर्स हैं, हीलर्स हैं, यानी जिनको जिनके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके लिए बी इज वेरी वेरी हेल्पफुल। इसके साथ ही फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज, जो कंसीव नहीं कर पा रहे शादी के बहुत समय बाद भी, आईवीएफ यूवीएफ के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है बी। कहीं ना कहीं उनको कंसेप्शन में बहुत इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बीज एनर्जी। ठीक है। डिवाइन इंस्पिरेशन, जहां हम भगवान से जुड़ाव चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, भी हमें बहुत जल्दी कनेक्ट करवाती है ईश्वर से। हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ बी। जहां हम चाहते हैं हमारा अटाला, बहुत से लोग रहते हैं जनरली फोन नंबर वाले, वो डी क्लटर इजीली नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आपको लग रहा है अगर आपको क्लटर हटाना है, कहीं आपका रूम है जहां आपको साफ सफाई करना है, हनी बी के कुछ पिक्चर्स लगा दीजिए। अपने आप वो आपको अट्रैक्ट करेगी कि अपने आप वो रूम में जाए और आप वहां रूम की साफ सफाई करें। सेम वे विथ योर बुक्स, आपकी फिजिकल थॉट्स। ठीक है। इट्स नॉट ओनली सामान, आपकी जो मेंटल थॉट्स है उनको भी डीक्लटर करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। फर्टिलिटी की हमने बात करी, आईवीएफ यूवीएफ, या नहीं भी और कंसीव नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के भी दौरान जो 9 मंथ्स रहते हैं उसमें आप अगर बी की हेल्प लेते हैं तो आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो इजी हो जाता है। ठीक है। जो काम आपको लगता है इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, वो काम भी पूरा करने में बी इज हेल्पफुल। हमने ये बात करी स्पीकर्स, टीचर्स, हीलर्स, पॉलिटिशियंस, ऐसा जो भी फील्ड जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है, वहां हर जगह बी की हेल्प लेना चाहिए। अगेन, टीम वर्क। ठीक है। उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेशन, जो लोग टालते रहते हैं, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल कभी आता ही नहीं है, वो लोग भी हेल्प ले सकते हैं बी की एनर्जी की। सेम वे आपके जिम के लिए, जो बच्चे पढ़ाई में पढ़ाई को टालते रहते हैं, कुछ भी अच्छे कामों को टालते रहते हैं, कनेक्ट विथ बी। अब नाउ कैट। कैट को भी बहुत अच्छा एनिमल कंसीडर कहा जाता है। हम कहते हैं अगर घर में हम कैट को अगर पेट रखते हैं ना तो हमारी घर की सारी नेगेटिविटी चले जाती है। ठीक है। सेम वे कैट भी हमें हेल्पफुल रहती है सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए। कैट की एनर्जी के लिए एक और चीज बता दूं, दो आई बिलीव इन जॉइंट फैमिली, मुझे न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि साइकोलॉजिकली आप बहुत परेशान हो जाते हो जॉइंट फैमिली में रहकर, मे बी बिकॉज ऑफ रिलेशंस, XYZ, आप सब समझ ही सकते हैं। तो जहां ऐसा लग रहा है आपको कि उन जॉइंट फैमिली में रहने के कारण आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जा रहे हो या आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज आते जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप कैट की हेल्प ले सकते हो। आपको इंडिपेंडेंट होने में या आपको सेपरेट होने में हेल्पफुल होता है। ठीक है। यस, बट प्लीज प्लीज टेक इट इन पॉजिटिव वे। ठीक है। किसी का बुरा नहीं करना है, सिर्फ अच्छे के लिए ही हम एनिमल्स की एनर्जी यूज करेंगे। ठीक है। जब हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ठीक है। छोटे बच्चों जैसा प्लीज ना स्क्रीन पे मत चित्रो। अब अगेन जो हीलर्स हैं, जो ऑकल साइंस में हैं, साइकिक एबिलिटीज, आपका थर्ड आई पावर, आपकी टेलीपैथी, आपकी इंट्यूशन पावर, वो सब बढ़ाने में कैट इज हेल्पफुल। आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, या तो इन्वेस्टमेंट करने में, या शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, या आप कुछ बिजनेस डाल रहे हैं, जहां भी आप बड़ा काम कर रहे हैं और बड़ा रिस्क ले रहे हैं, वहां भी आप कैट की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, सो दैट आपको वहां ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अपनी कैपेबिलिटीज, बहुत से लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा कहने वाले जो भी लोग हैं, उनको सबको कैट की एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए। अब क्रोकोडाइल, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट एनिमल।
दिखने में नहीं, बट इसकी एनर्जीज, इट इज बेनिफिशियल जहां आपका कम्युनिकेशन एकदम से बंद हो गया, आपको पता भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ना, हमें नहीं पता होता है सामने वाले को किस चीज का बुरा लगा है और अचानक वो बातचीत करना बंद कर देते हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स बहुत सारे आते हैं, अगर आपके पास भी आते हैं या आप भी लाइफ में ये फेस कर रहे हो, अचानक बात करते करते कोई बात करना बंद कर दे, या तो आपको रीजन पता है, दैट इज ऑल्सो ओके, नहीं भी पता है, तो जब आप क्रोकोडाइल की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका या तो जो मिसकम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाता है, या आपका कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। इसके मैंने 100% रिजल्ट देखे हैं। 3 दिन पहले मुझे एक, अगेन आई गॉट अ फीडबैक ऑफ दिस। 3 दिन तक उन्होंने, 4 महीने से उन दोनों के बीच बातचीत नहीं है, 3 दिन चैन करने के बाद शी गॉट कॉल फ्रॉम हिम। ठीक है। सेम वे क्रोकोडाइल की एनर्जी आप यूज कर सकते हैं टू अनमास्क। टू अनमास्क कैसे कहेंगे? पर्दाफाश। पर्दाफाश अब जिन जिन चीजों से करना है, हम मैट्रिमोनियल अलायंस देखने जाते हैं, अब हमेशा मैट्रिमोनियल अलायंस में तो आपको सब अच्छी अच्छी पिक्चर ही बताएंगे, पर आप अगर क्रोकोडाइल की एनर्जी से कनेक्ट होके जाते हैं, तो यू विल सी कि आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी या तो आपको कोई पर्सन आएगा, या किसी न किसी तरह XYZ पर्सन की जो रियल पिक्चर है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो आपके सामने आ जाएगी। अब इसी को अगर हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, आपके घर से कुछ सामान चले गया है, 2 काम वालियां हैं, आपको डाउट है किसने लिया किसने करा, ये सिचुएशन भी बहुत लोग बहुत बार फेस करते हैं। कनेक्ट विद द हेल्प, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ क्रोकोडाइल, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ क्रोकोडाइल, अपने आप पर्दाफाश हो जाएगा, चिट्ठा खुल जाएगा, बातों में या किसी ना किसी तरह सामने वाला खुद उगल देगा कि ये चीज यहाँ है या इस तरह, या वो चुपके से लाके रख देगा। दिस इज ऑल्सो ट्राइड एंड टेस्टेड। तो अब हमने देखा स्टार्ट कम्युनिकेशन, जब किसी ने आपसे बातचीत बंद कर दी हो, टू अनमास्क। ठीक है। ब्यूटीफुल है ना? दिखने में जितना खतरनाक है, इसकी एनर्जी उतनी ही हेल्पफुल और उतनी ही ब्यूटीफुल है। स्क्विरल अगेन आपको ऑर्गेनाइज पर्सन बनाती है। ये वो बच्चे तौलिया कहीं फेंक देंगे, शूज कहीं फेंक देंगे, बच्चे भी बोल लो और आपके बड़े वाले बच्चे भी बोल लो, समझ सकते हैं सारी वाइब्स। ठीक है। तो जो भी अनऑर्गेनाइज पर्सन हैं, उनके लिए स्क्विरल बहुत हेल्पफुल है। स्क्विरल, आप ध्यान सुनिए, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने इस क्लास में हर तरह की कोशिश करी है, रिलेशनशिप वाइज, इमोशनल वाइज, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी मनी वाइज, कि आपका हर एक एक इश्यू कवर हो जाए। तो जहां भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्क्विरल इज ऑलवेज हेल्पफुल। हमने पहली बात करी ऑर्गेनाइज पर्सन बनाने के लिए, जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्क्विरल बहुत हेल्पफुल है। आप आपके लैपटॉप पे स्क्विरल का फोटो लगा दो, आपके मोबाइल पे लगा दो जिससे आप ट्रेडिंग करते हो, या आपकी उसके पीछे की वॉल पे लगा दो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपको किस जगह करना है किस जगह नहीं करना है, उसमें स्क्विरल की एनर्जी बहुत हेल्पफुल रहती है। आपको कहीं ना कहीं से बहुत बार आपके इंट्यूशन बोलते हैं और आप वो काम कर लेते हो और सक्सेसफुल हो जाता है। तो आपका ओनली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आप स्क्विरल की एनर्जी से कनेक्ट होते हो। कहीं आपका पैसा अटक गया है, कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ, कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ स्क्विरल। ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड में है कुछ स्विच वर्ड्स। आप में से किसी को स्विच वर्ड्स के बारे में मालूम है? थोड़ा सा हैंड रेज कीजिए। ठीक है। काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं भी पता है। कोमल जी, मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में पूरा बताया था, तो अगर आपका मिस हो गया ना, तो प्लीज प्लीज आप रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? स्विच वर्ड्स चैंटिंग्स होती। अब सी, आपकी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज सेम है, मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं चाइना में गई और मैं अपनी हिंदी में बड़बड़ बड़बड़ करती रही वहां, तो उन लोगों को नहीं समझ में आएगा ना। इसी तरह हमारी ये जो मैनिफेस्टेशन के, हमारी जो इच्छा पूर्ति के सारे काम होते हैं, ये होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। और जो स्विच वर्ड है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज। तो हम जो भी हमारी विशेष हैं उनको स्विच वर्ड के फॉर्म में बार बार हम चैंटिंग करते हैं, तो वो हमारा जल्दी पूरा हो जाता है।
इसके भी जो लोग ऑलरेडी फॉलो करते हैं दे माइट बी नोइंग कि बहुत मैजिकल और ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, मैं देख सकती हूँ शुभा जी यूज करती है एंड शी हैज फाउंड इट वेरी ब्यूटीफुल मैजिकल। सो स्विच वर्ड्स जनरली आप किसी भी समय चैन कर सकते हैं, कितनी भी बार चैन कर सकते हैं। इसके लिए सब मास्टर्स का अलग अलग कहना है, बट मेरा ये कहना है कि जहां आप कनेक्ट हो जाते हैं ना चीजों से, वहां आपको गिनती की वो सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैं 1 घंटे दिमाग मेरा कहीं और है और चैंट कर रही हूँ, और वही मैं 5 मिनट चैट कर रही हूँ प्रॉपरली विजुअलाइज करके कि जिस चीज के लिए मैं कर रही हूँ। तो मुझे बताइए 5 मिनट वाला ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ना। मैं आपको बोल दूं कि आप 108 बार गिनो, 1000 बार गिनो, आपका दिमाग तो कहीं और है। 1008 बार भी गिनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो स्विच वर्ड आप हमेशा चैंट जब आपको कन्वीनियंट है अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कीजिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, रात को सोते सोते समय जब उनिंदे से थोड़े होते हो ना, तब चैंट करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। और उसी तरह जब आप सुबह उठ जाते हैं पर उठते नहीं, समझ रहे हैं ना, आप उसको समझाऊं कैसे। नींद तो खुल जाती है पर ऐसे उनिंदे उनिंदे से रहते हैं, आधा होश रहता है आधा होश नहीं रहता है। ठीक है, तो स्विच वर्ड्स आप बार बार चैंट कर सकते हैं रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद। और ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर शेयर करूंगी। अब स्क्विरल जो हमारी है फाइनेंस के लिए, हमारे पैसों के लिए, हम अगर हमें अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, गुड फॉर्च्यून चाहिए पैसों से रिलेटेड, तो हम क्या चेंट करेंगे? स्पीड काउंट रॉक रोज विथ स्क्विरल विजडम सम हाउ। ठीक है, इसी तरह पैसों से रिलेटेड एकदम हमें सडन कहीं विंडफॉल चाहिए पैसों का, तो स्क्विरल ब्रिंग विंडफॉल काउंट आउल डिवाइन। कंटिन्यूटी में स्क्विरल ब्रिंग विंडफॉल काउंट आउल डिवाइन स्क्विरल, आप एक पेपर पे लिख लीजिए। आप 5 7 10 बार चैंट करेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, अपने आप आपके मुंह पे चढ़ जाएगा। जैसे हम कोई गाना बार बार सुनते हैं तो कैसे हमारे मुंह से वही गाना निकलता है ना, इसी तरह स्विच वर्ड्स अभी आपको टफ लग रहे होंगे, पर जब आप चैंट करते जाएंगे तो ये बहुत बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है, सेम वे जब आपको हमेशा पैसों के लिए एक आपके दिमाग में ही कहीं बैठा है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, आपने आपके फॉरफादर सब जगह से आपने पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही देखी है, तो वहां आप चैंट कर सकते हैं कीप काउंट स्क्विरल परफेक्ट फाइन। ठीक है, ये भी आपको पैसों से रिलेटेड हेल्प करेगा। इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स के स्विच वर्ड्स हैं जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपसे शेयर करूंगी। सारे एनिमल्स के तो नहीं, बट हाँ बहुत से एनिमल्स के हैं जो मैं शेयर करूंगी। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आप ये सर्कल देख रहे हैं, दिस इज एनर्जी सर्कल। ठीक है, इसमें स्क्विरल से रिलेटेड एनर्जी, हमने स्क्विरल का पिक्चर लगाया, हमने प्रेयर लिखी है, हमने स्विच वर्ड भी लिखा है। ठीक है, तो ये आपको और ज्यादा एनर्जी देती है। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप बार बार चैंट नहीं कर सकते हैं, आपके हस्बैंड के लिए करना है बट वो नहीं मानते हैं, तो सिंपली हम देखेंगे कि एनर्जी सर्कल हम दूसरों के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अब कुछ एनर्जी सर्कल्स रेडी रहते हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी काफी एनिमल्स के। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को एनर्जी सर्कल बनाना भी सिखाऊंगी कि सपोज आपको स्कैटर्ड कोई एंड की एनर्जी, दूसरे दूसरे अलग अलग एनिमल्स की अगर एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो आप एक ही एनर्जी सर्कल में सारे एनिमल्स की एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, या आप किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी के लिए प्रॉक्सी आप कैसे कर सकते हैं एनिमल टोटम का। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास का 15 से 15 नवंबर 3 PM सेम टाइम हम हमारी क्लास लेके आ रहे हैं एनिमल टोटम की, जिसमें हम 60 तो नहीं 70 अराउंड एनिमल्स की एनर्जी देखेंगे कि वो हम किस किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। आज हमने कुछ तरीके देखे, हम और भी तरीके देखेंगे कि हम इन एनिमल्स की एनर्जी से कैसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं सो दैट वी गेट मैक्सिमम बेनिफिट। हम हमारे साथ साथ हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे क्लाइंट्स या अननोन पर्सन के लिए भी एनिमल टोटम किस तरह यूज कर सकते हैं। आपकी ओवरऑल चीजें, नॉट ओनली फिजिकल, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशन, और आपके बहुत से, जैसे आपको वीजा नहीं मिल रहा है उससे रिलेटेड, किसी को एडिक्शन है उससे रिलेटेड, आप देखिए रिलेशन,
रिलेशनशिप के लिए, डिप्रेशन के लिए जैसे हमने बटरफ्लाई देखी, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ग्रोथ, बिजनेस में सक्सेस, हेल्थ से रिलेटेड, इंट्यूशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी। और इसके साथ ही हम कुछ मैजिकल एनिमल्स जो मैंने आज बात करी थी बैट की, उसी तरह वर्ल्ड का हम देखेंगे जिसमें हम उनकी प्रेयर, उनका सिंबल, लॉट ऑफ थिंग्स वी विल सी। उसी तरह हम हॉर्स का देखेंगे, आउल का देखेंगे, हम क्वांटम सिंबल्स भी देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, द लिस्ट ऑफ सो मैनी क्वांटम सिंबल्स की, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अब घर में बहुत से अगर जैन फैमिली, वो कहेंगे हम मैडम एनिमल्स यूज नहीं करते हैं, तो आप क्वांटम सिंबल्स यूज कर सकते हैं। वहां आपको कहीं पर भी एनिमल नहीं दिखेगा, उसका आपको सिंबल रहेगा, जिसको मैं आप किस तरह यूज कर सकते हैं। या एक साथ ज्यादा भी सिंबल्स यूज करना है, एक साथ ज्यादा एनर्जी सर्कल्स यूज करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो क्लास में आप 70 अराउंड एनिमल्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड स्विच वर्ड्स देखेंगे, उनसे रिलेटेड एनर्जी सर्कल्स देखेंगे। कुछ एनर्जी सर्कल्स मैं दूंगी, उसके साथ आप बनाना देखेंगे कि अगर आपको फ्यूचर में बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है। तो जूम पर लाइव रहेगी ये क्लासेस, क्लास की रिकॉर्डिंग आपको डिवाइन ग्रेस की एप्लीकेशन पे मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप का हमारा एक ग्रुप बनता है जिसमें आप आपकी कुछ भी क्वेरीज, अगर आपको क्लास होने के बाद भी नहीं समझ आई या आप कुछ फॉलो कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम आया है, तो आप पूछ सकते हैं। टीचिंग का जो लैंग्वेज जैसा मेरा आज रहा है, इंग्लिश हिंदी मिक्स, उस तरह ही रहेगा। फीस बहुत ही नॉमिनल रखिए, 999। ठीक है। और ये है 5 डेज की क्लास जो शुरू हो रही है 15 नवंबर से 3 PM, और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ऑल्टरनेट डेज ये क्लासेस होगी। आप स्कैनर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, आप इस यूपीआईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बैंकिंग डिटेल्स भी आपके सामने है। पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट नीचे दिए हुए नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। प्राची मैम, आर यू देयर? Yes. यस मैम। मैम थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन एंड आई होप आप सभी को यहाँ पे काफी सारी चीजें जो है समझ में आई होंगी और आपके माइंड में काफी क्वेश्चंस होंगे, वो भी सॉल्व हो गए होंगे। तो अभी हम लोग डाउट्स पे मूव करेंगे। एंड यस, जैसे कि मैम ने आप सभी को बताया, ये पूरा 5 दिन का जो कोर्स है वो 15 तारीख से यानी कि परसों फ्राइडे से शुरू हो जाएगा। दोपहर में 3 बजे क्लास रहेंगी एंड टोटल देयर विल बी 5 डेज क्लास ऑफ दिस कोर्स। फीस फॉर द कोर्स इज ओनली 999 रुपीज, जिसमें आप सारे एनिमल्स की एनर्जीज के बारे में अराउंड 70+ एनिमल्स वी विल बी कवरिंग इन दिस कोर्स। अलग अलग पर्पस के लिए, मनी के लिए, अबंडेंस के लिए, अगर स्टक मनी है, रिलेशनशिप इश्यूज है, घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, को यहाँ पे एनिमल्स कवर किए जाएंगे। सो यू कैन रजिस्टर इन दिस कोर्स एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। क्लासेस जूम पे लाइव रहेंगी, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, सभी चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं। एंड यस, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमें मिलता है वो ये है कि आप कैसे इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं देन इट कैन बी अ स्टेप फॉरवर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड एनिमल की एनर्जी से आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने क्लाइंट्स को भी एनर्जी से उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं एंड कंसल्टेंसी के द्वारा एक अपना इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये कोर्स इतना पावरफुल है कि ओनली 999 रुपीज स्पेंड करने से आप इसमें से थाउजेंड्स टू लैक्स तक अमाउंट भी जनरेट, इनकम की तरह जनरेट कर सकते हैं। तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स एंड किसी को कोई भी डाउट है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। वन बाय वन वी विल बी टेकिंग द डाउट्स नाउ। किसी के कोई भी डाउट है आप मेंशन कर सकते हैं। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, या तो हमने जितना आज जितने एनिमल्स के बारे में पढ़ा है या जो चीज आपको समझ नहीं है वो पूछिए, क्योंकि आगे देयर सो मैनी, मैंने आपको बताया 70 एनिमल्स हैं जो हमें कवर करना है। तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। तो आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या हमारे कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो यू आर फ्री टू आस्क। जी नीलेश जी। जी सर। ये अंशम जी, काफी अच्छा आपका क्लास था। आज का एक नया थैंक यू चीज सर। मिली। टाइमिंग का थोड़ा सा इश्यू है, 3 बजे एक्चुअली ऑफिस टाइम होता है, तो थोड़ा सा या तो इवनिंग टाइम हो या नाइट टाइम हो तो कंफर्टेबली अटेंड हो जाएगी। सर अभी तो यही टाइम स्लॉट है क्योंकि रात में ऑलरेडी दूसरी क्लासेस हैं।
तो अगर आपको कन्वीनियंट है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग से देखिए, नहीं तो हमारी नेक्स्ट बैच का वेट कीजिए। चलिए ठीक है, अगर नेक्स्ट में मतलब 6 के बाद होता है तो ज्यादा बेटर है। जी सर, बिल्कुल। आप आपका टाइम का प्रेफरेंस प्राची मैम को डाल दीजिए, नेक्स्ट बैच के समय हम बिल्कुल जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और किसी की कुछ क्वेरी? आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी आज की क्लास, किस तरह हम एनिमल से कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ जी बबीता जी। आपने जो बोला अभी अल्टरनेट डेज रहेगा ना? जी। मतलब फ्राइडे से स्टार्ट होगा तो फिर ये फ्राइडे, मंडे हो मंडे, मंडे, वेडनेसडे, अगेन फ्राइडे, फ्राइडे। फिर मंडे, ओके। सैटरडे संडे नहीं रहेगा ना? सैटरडे संडे नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं रजिस्टर करती हूँ अभी। और ये इधर जो टाइम देंगे कि आप जितने एनिमल्स, हम एक दिन में 12, 15, 17, 20 एनिमल्स तक कर लेते हैं, ताकि आप उनको रिवाइज कर सके अच्छे से। अच्छा, लेकिन इनका फिर प्रैक्टिस करना होता है कि ये आ सकता है ऐसे। मैंने एक्चुअली आपका क्लास मुझे अभी पता चला, तो मैंने लास्ट का स्क्वायरल का ही देखा सिर्फ। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। हाँ हाँ हाँ, मतलब उसको यूज भी हम लोग कर पाएंगे ना, बोलने का मतलब ये। मैंने 2-3 तरीके बताए हैं, बट हम क्लास में और डिटेल्स तरीके देखेंगे और सिंपल तरीके देखेंगे कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और क्लास का ये रिकॉर्डिंग बाद में भी हमारे पास रहेगा ना? हाँ, क्लास की ऐसे। रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है मैम। जी। थैंक यू। थैंक यू। एनीवन एल्स? प्राची मैम, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं। चैंट वैसे ही करना है जैसे आप मंत्र चैंट करते हो, उसी तरह आपको स्विच वर्ड चैंट करना है, एनिमल्स चैंट करना है, स्क्विरल स्क्विरल स्क्विरल। आई होप मैम शायद ऑल क्वेरीज आर सॉल्व, तो आप यस, सभी सभी के एनरोल। ही डाउट्स सॉल्व हो चुके हैं एंड हैंड रेज नहीं है अभी किसी के भी। मैम, एक संगीता जी का चार्ट कॉलम में डाउट है, आई गेस वो कवर हो चुका है। ओके, सॉरी। काफी लोग आप में से टाइमिंग के ऊपर डाउटफुल हैं, तो किसी को भी अगर जैसे टाइमिंग में इशू है, सो आप लोग जो है, जो नंबर स्क्रीन पे मेंशन है रेड कलर से, उस पे टाइमिंग एक बार मेंशन कर सकते हैं, लाइक इवनिंग में 7 PM, 9 PM, 5 PM, विच एवर टाइम सूट्स यू, सो दैट जब नेक्स्ट बैच आएगा हम लोग अकॉर्डिंगली, जो टाइम की ज्यादा प्रेफरेंस रहेगी, डिमांड रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली हम बैच कंडक्ट कर लेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, नीलेश जी, नीलम जी, और चार्ट कॉलम में एक दो लोगों ने और मेंशन किया है। ओके, आफ्टर 6। ओके। तो जो है हम लोग नेक्स्ट बैच के टाइम पर जरूर इस चीज का ध्यान रखेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करके अभी रख सकते हैं, या नेक्स्ट बैच के टाइम पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यस जयश्री मैम, आपका हैंड रेज है। जी जय श्री जी। मैम ये पीक हम लोग लगाएंगे, फिर हम्म। उसका चैंट भी करना रहेगा क्या? देखिए, कितनी बहुत बार सारे करना रहेगा? आपको जिसमें जो कन्वीनियंट लगे। आपको चैंटिंग इजी लग रही है, आप चैंटिंग कीजिए। आपको एनर्जी सर्कल से इजी लग रहा है, वैसे ही कीजिए। आपको मोबाइल पे पिक्चर लगाना ज्यादा कन्वीनियंट है और ज्यादा इफेक्टिव लग रहा है, मैं सारी वेज आपको बता दूंगी। आप ट्राई करके देख लीजिए, जो आपको ज्यादा कनेक्ट हो रही है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके। नहीं वो अभी समझो अभी मैं टैरो करती हूँ, तो टैरो में हम समझो कम्युनिकेशंस का ज्यादा रहता है ना सर मैम, हम्म। और क्या ये इंट्यूशन का ज्यादा रहता है, तो सर कॉम्बिनेशन मैम दोनों करना पड़ेगा मैम। यस, आप कॉम्बिनेशन में करें तो ज्यादा अच्छा है। हम और भी साइकिक एबिलिटीज, हमारी टेलीपैथी, इंट्यूशन बढ़ाने के लिए और भी एनिमल्स देखे, तो आप एक कंबाइन एनर्जी सर्कल बनाए तो आपके लिए और बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हम इसमें हम उसको, लोग सिर्फ एनिमल्स ही देखेंगे कि आपने जो वो हम फर्स्ट में। एनिमल्स देखेंगे, बर्ड्स देखेंगे, इंसेक्ट्स देखेंगे। अभी हमने एंड देखा, इंसेक्ट था। हम हम्म। बर्ड्स भी देखेंगे। वो जो सर्कल आपने बताया था एनर्जी हाँ। सर्कल,
हाँ, तो वो भी उसमें हम लोग दोनों भी साथ में कर सकते हैं ऐसे। यस, आपको ओके 4-5 चीजें सिखाई जाएगी, आप सब साथ में भी कर सकते हैं, सिंगल एक चीज भी कर सकते हैं, 2 चीज, इट इज अप टू यू। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। कब से चालू हो रहा है सर मैम? ये परसों 15 नवंबर। ओके, 15 तारीख, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच बबीता जी। चलिए, तो फिर आई गेस यहाँ पे सेशन हम एंड कर सकते हैं। बबीता जी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया होगा। सो अभी क्लास के बाद आप सभी के साथ व्हाट्सएप पे भी सारी डिटेल्स में शेयर कर दूंगी। प्लस साथ ही में जो स्क्रीनशॉट्स आप में से काफी लोगों के आ रहे हैं, सो आई विल ऐड यू इन द मेन ग्रुप एज वेल। एक इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, तो वो फिल कर दीजिएगा। और सभी लोगों को ग्रुप में आज रात तक या कल मॉर्निंग तक ऐड कर दिया जाएगा। सो सी यू ऑल देयर। परसों से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 2 दिन है। फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। और एनिमल की एनर्जी से सारी प्रॉब्लम्स हील करेंगे। तो सी यू ऑल देयर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस बबीता जी, आज का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लाइव था, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा क्लास फिनिश होते। थैंक यू सो मच एवरीवन।